ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं मूली और गाजर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। मूली और गाजर, मूली की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मैं इसको कई बार आपसे प्रॉमिस की हूँ, भर के बन के दिखाऊंगी। आज मैंने भरा भी है लेकिन कुंदरू भर दिया। उसका रीजन था कि मूली 2 दिन पुरानी है तो थोड़ा कुछ अजीब सी लग रही है। भरने के लिए बिल्कुल सफ़ेद और ताज़ी मूली चाहिए। तो मैं जब मार्केट जाऊंगी तो लेके आऊंगी। आप इसको एक बार भर के खाएंगे तो बाकी सारी तवा भाजियाँ भूल जाएंगे। तो मैं इसको देखिए काट के बनाने जा रही हूँ, दिखा। देखिए दोस्तों, ये मैंने मूली और ये गाजर दोनों काट लिया है। देखिए बराबर मात्रा में दोनों है। अब इसमें हम देखिए ये ½ स्पून ये चावल काटा इसमें मिक्स करेंगे। ½ स्पून बेसन, थोड़ा सा नमक इसलिए कि नमक छोड़ेगा पानी। हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च। अब इसको, कढ़ाई मेरी गर्म है, इसमें थोड़ा सा तेल और डालते हैं। अब देखिए इसमें हम ½ चम्मच जीरा डालते हैं। जीरा ऑप्शनल है, आपका मन हो डाले, नहीं अजवाइन डालते हैं। ये जीरा भुन गया मेरा। अब ये सब्जी थोड़ी देर इसको ऐसे भून धीमी आंच पे, पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको भूनते रहेंगे धीमी आंच पे। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। ये देखिए जो मेरा थोड़ा मसाला बच गया, इसको मैं इसे इसके ये देखिए सब पूरा डाल दिया। ऐसे भूनते रहेंगे ये 5 मिनट। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी गाजर मूली भून गई है। आज मेरे पास मटर नहीं है, मेरी हरी मटर होती तो इसका स्वाद और दुगना होता था। और आज होली है, दुकानें भी बंद है, मैं लगा लेके। ये देखिए, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए सब कुछ पक गया है, लेकिन मैं इसमें ग्रेवी लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसको उतार देती हूँ, उतार के मैं इधर रख देती हूँ। चढ़ा दिया कुकर, ग्रेवी बनानी है। थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि तेल मैंने थोड़ा उसमें भी डाला हुआ है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए तब मैं मसाला तैयार करती हूँ, आपको दिखा रही हूँ। बस इतनी सी धनिया, मिर्च डालेंगे नहीं क्योंकि मैंने मूली में डाल रखी है। ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो कोई खाता नहीं, खास करके मैं ही नहीं खाती हूँ। ये देखिए हल्दी हो गई और ये हो गया मेरा कैच का सब्जी मसाला, थोड़ा, ये भी थोड़ा। अब इसमें डाल देते हैं पानी। पानी में गर्म पानी इस्तेमाल करती हूँ ना, इसलिए मैं गर्म पानी डाल देती हूँ। ये देखिए गर्म पानी इसमें भी रख लेते हैं सब्जी के लिए। दाल सब्जी में मैं हमेशा गर्म पानी डालती हूँ, थोड़ा सा गैस को भी आराम मिलता है, कुकर के लिए फायदेमंद होता है। फटाक से सीटी आ जाती है 10 घंटे। उसको अगर हम कच्चा पानी डालते हैं तो गर्म होने में टाइम लगता है। देखिए तेल गर्म हो गया मेरा। ये देखिए, ये मैं डालूंगी सबसे पहले लहसुन। लहसुन ज़्यादा डालेंगे। अभी तक लहसुन बहुत ज़्यादा सब्जी में हम लोग डालते थे, लेकिन अब थोड़ा गर्मी आ गई है, अलर्ट रहना चाहिए। गर्मी में ज़्यादा लहसुन से नाक से खून आने लगता है, ज़्यादा लहसुन नहीं डालना चाहिए। अब मतलब भर का डालें।
ये सब्जी लगी है ना इसमें। हमको विश्वास है हमारी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। जब भी मैंने बनाया सबने तारीफ की है। अब आज पता नहीं क्या बात है। देखिए ये अदरक भी डाल दिया, मिर्च नहीं डालेंगे। मैंने आपको बताया ना कि वो मूली भी मैंने मिर्च डाल रखी है। प्याज थोड़ा ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट बना के डाल दें। टमाटर देखिए कितना छोटा सा आया है। ये देखिए देसी टमाटर है, बहुत छोटा सा आया हुआ है। किसी किसी सब्जी में हल्का कच्चा प्याज अच्छा लगता है, दांत के नीचे क्रंची क्रंची आने पे मजा देता है। तो चलिए इसमें भी मैं थोड़ा हल्का कच्चा ही रखूंगी। ये देखिए मेरा मसाला चला गया, पानी डाल दिया। इससे मसाला पक रहा है मेरा। अब ये टमाटर है, इसको तो ऐसे डाल देने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे मत डालें, इसलिए कि क्या पता अंदर सड़ी हो, कीड़े हो, कुछ भी हो सकता है। जब भी डालें ये बंद चीज़ें तो काट के देख के डालें। ये देखिए मैंने देख लिया। अब थोड़ा इसी समय ये अच्छा वाला टमाटर भी आधा डाल देते हैं। पक जाने दीजिए तो फिर इसके बाद आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये मसाला मेरा पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये सब्जी। ये भी पक चुकी है, बस एक प्रेशर लगेगा और ये सब्जी इसको छुटा लेते हैं। बेसन मसाला सब इसमें लग गया है। थोड़ा भूनी है। देखिए सब्जी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगी। इसके सामने जो चावल और बेसन लगा है ना, उसकी वजह से कढ़ी वढ़ी सब बेकार है। अब देखिए इस मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं, सब्जी को मसाले में, है ना। ये देखिए भुनाई होना जरूरी होता है क्योंकि बेसन है ना, तो बेसन और चावल दोनों। सब्जी को गाढ़ा बना देंगे और सब्जी को बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। ये देखिए अब हम पानी डाल देते हैं आधा गिलास। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि चावल और बेसन मिला के सब्जी हमारी खूब गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें सिर्फ हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। नमक हमने पहले डाल दिया था, आप लोगों ने देखा था। इसमें सिर्फ 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और हरी धनिया डालेंगे। और ज़्यादा अगर हुआ तो जीरे का तड़का लगा देंगे, लेकिन फालतू में तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये देखिए तेल तो गर्मी आ गई, अब जितना अवॉइड कर सको उतना अच्छा है। तो चलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। बुजुर्ग होने के नाते 60+ हूँ, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे आज होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये सारे त्यौहार आते हैं। अपने लोगों के 4 मुख्य त्यौहार होते हैं। सारे त्यौहार आते हैं या कोई भी शुभ काम हो, आप सभी लोग जानते होंगे। इधर जो यूपी साइड का है वो तो जरूर ही जानता होता। लड़की की शादी, लड़के की शादी, किसी का भी कोई प्रोग्राम हो तो अरहर की दाल किचन में नहीं बनाई जाती। तो हमारे लोगों के यहाँ का रिवाज है। अब आपका क्या रिवाज है हम नहीं जानते, लेकिन मेरे यहाँ अरहर की दाल का शादी में, ब्याह में, मुंडन में और किसी भी तिथि त्योहार को अरहर की दाल बहुत कंपलसरी है, तो भी नहीं बनती। और बनेगी भी तो उसमें 1 चम्मच उड़द या मूंग जरूर डाली जाती है। उड़द, मूंग, चना, मसूर कुछ भी डालिए। पेवर अरहर की दाल हम लोग क्या अशुभ मानी जाती है। तो चलिए आज मैं भी दाल बनाने जा रही हूँ। तो मैं भी मूंग की दाल बनाऊंगी क्योंकि उड़द की दाल बादी होती है, हम लोग ज़्यादा खाते नहीं। मूंग की दाल में बनाने जा रही हूँ, अभी आपको दिखाएंगे। सादी सी मूंग की दाल में बनाऊंगी या खड़ा मूंग बनाऊंगी। तो चलिए देखिए सीटियाँ 2 आ गई। ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ी सी चना की दाल पीसी, ये
तो इसका मैं रोटी बनाऊंगी। ये देखिए मैंने हींग डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, बड़ी बड़ी सी, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ेगी। और बढ़िया ये घी से, धनिया नमक से खाया जाएगा। ज़्यादा अदरक नहीं, बस ये देखिए ये हो गया है। इसको फेंटना भी नहीं है। ये रेडी। अब ये 5 मिनट के लिए हम रख देते हैं इसे। इसकी ये हींग जो है टुकड़े वाली है, थोड़ा मिक्स हो जाएगी। ये आप लोग अगर यूपी को बिलोंग करते हो तो आप लोग जानते होंगे, मेरे यहाँ ये जो अगला महीना, अगला नहीं मतलब ये जो जुलाई आने वाली होती है, तो जुलाई को हिंदी में आषाढ़ महीना बोलते हैं। तो जब आषाढ़ महीना ख़त्म होता है, लास्ट में सावन की स्टार्टिंग होती है और आषाढ़ ख़त्म होता है, तो जब पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को मेरे यहाँ ये बिढ़ई बनाई जाती है। इसको हम लोग बिढ़ई बोलते हैं। तो चने की दाल की नहीं बनती है, ये तो मैं चने की दाल की बना ली हूँ स्वाद के लिए। नहीं, उड़द की दाल की बनती है। उड़द की दाल पीस के और उसमें सिर्फ हींग मिलाई जाती है, बाकी कुछ भी नहीं मिलाया जाता। और ये गेहूं का आटा होता है, ये इसी की लोई बनाई जाती है। और कम से कम मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ, शहर में तो मैं भी बनाती हूँ अब। तो मैं अब शहर में कैसे बनाती हूँ देखिए। तो शहर में मैंने इतनी छोटी सी लोई ली और इसमें ये दाल भर दी, और दाल भर के तवे पे सेक लिया। गांव का माहौल ये था। मेरी जो माँ दादी वगैरह बनाती थी, वो इससे भी ज़्यादा मोटी रोटी देती थी। ये देखिए, और आटे का पत्थन का प्रयोग नहीं होता था, पानी का प्रयोग होता था। और ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे कटोरी बनाती थी और हम लोगों को बहुत पसंद आती थी। बच्चे थे तब, बहुत शादी वादी के बाद तो, बच्चों के होने के बाद तो जाना आना मायका बंद ही हो जाता है। जबकि टीसता बहुत है, हर त्योहार में टीसन होती है, लेकिन क्या करें, अब तो माँ बाप भी नहीं रहे। तो ये देखिए, ये दाल होती थी, ये जो है ना, ये पूरी भरती जाती थी। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरी भरती जाती थी, इसको ऐसे बंद कर दिया जाता था। अभी मैं आज बना के ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सब्जी देख लीजिए। ये दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये मेरा जौ, चना और रागी का आटा है। शायद मैंने इसका कई बार आपका रेशियो बताया है। 5 किलो जौ, 2 किलो चना, 2 किलो रागी। गेहूं का बिल्कुल अवॉइड करते हैं हम लोग, ये वो आटा है। तो मैं पहले इसकी रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं यही रोटी खाती हूँ। ये देखिए, ये आप लोग पहचानते होंगे। इसमें अगर आपके यहाँ ज्वार होती हो तो थोड़ा ज्वार भी मिला लीजिए। ये इसमें रागी है, जौ 5 किलो। चलिए आपको दिखाते। जौ ये जो दुर्गा पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, वही जौ है। देखिए दोस्तों, गैस को हम कर देते हैं बंद। सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत स्वादिष्ट कलरफुल सब्जी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, अब इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, जरा सा, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी कोई बहुत फायदेमंद नहीं होते। यूट्यूब पे दिखाना है तो भले ज़्यादा डाल दूँ, नहीं तो बहुत गर्मियों में सिंपल सब्जी खानी चाहिए। ये देखिए, बहुत थोड़ा सा डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हरी धनिया। हरी धनिया पड़ गई, और थोड़ी हरी धनिया हम डालेंगे इस दाल में। ये जो चने की दाल मैंने पीस के रखी हुई। अब इस सब्जी को मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए, इस सब्जी को आप एक बार जरूर बनाएं, सारे घर के आप तारीफें पाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक सब्जी। ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी जरूर देखिए। चावल से खाएं, पराठे से खाएं, चाहे जाहे से खाएं। ये देखिए, ये मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और ये रेसिपी देखिए आपको कैसी लग रही है। मूली और गाजर की सब्जी देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये। देखिए, बहुत अच्छी सी महक उड़ रही है, आपको दिख रहा होगा, धुआं निकल रहा है। इसको जरूर बनाएं। और मूली की सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, मैं आपको कई तरह की बना के दिखाऊंगी। चलिए, अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये वाली रोटी। इसे वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने हाथ पे पानी लगा लिया है ये। और इसको आधा इसमें भर देंगे, आधा इसमें, आधा एक और बनाई है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। आप बच्चे कहते हैं हमारे घर में भी कि क्या आप बताया करती हो, लेकिन फिर भी पहले मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। एक एज आने पे सब सही लगने लगता है। तो पहले भी मेरे घर में भी कोई कुछ कहता तो मुझे लगता है सब ढकोसले हैं,
लेकिन अब मानते हैं। पहले तो ससुर नहीं मानते थे कि इधर आज नहीं जाना है, जरूर क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ एक रोटी नहीं बनाई जाती है, ये चने की दाल की मैं बनाने जा रही हूँ तो एक नहीं बननी चाहिए। बस अब इसको देखिए ऐसे ही ऐसे करके धीमे हाथों से, क्योंकि दाल कच्ची है मेरी। ये पहले किनारा बढ़ाइए, ये देखिए, ये पहले किनारा पतला कीजिए। ये आपने किनारा पतला कर लिया, किनारा पतला हो गया, बीच में थोड़ा सा दबा दीजिए, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। ये देखिए ये मोटी ही बनती है, इसको मैंने ऐसे करके काट दिया। अब ये पक जाए, इसके बाद ये देखिए दोस्तों, इससे पानी लगा दिया मैंने छिलटे में। कलछुल ले लें, ये देखिए, और ये देखिए, ये रोटी बन गई धीमी आंच पे। और ये देखिए पहली रोटी सिक गई। ये अब इसको हम बहुत ज्यादा देसी घी लगा के खाते हैं, एक कटोरी में घी रखते हैं, इसके बाद इसको खाते हैं। अब ये देखिए ये मेरी जौ की रोटियां बन गई। ये देखिए ये जौ की रोटियां हैं, और ये मेरी भगवान की रोटी है। इसका मैं पहले भोग लगाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये रोटी मेरी पक रही है, देखते हैं इसको, गैस धीमी कर देते हैं। इसका क्या हाल है, हाँ अभी नहीं छूट रहा है। तब तक इसको हम पानी में भिगो देते हैं, धुलने के लिए प्रॉब्लम होगी। ये देखिए दोस्तों, ये भी पक गई। अब इसको हम बहुत धीमी आंच पे इधर सेकेंगे, धीमी आंच पे, धीमी तेज कर करके। ये चूल्हे पे बनाई जाती है तो बहुत जल्दी फूल आती है, यहाँ फूल नहीं रही है। ये देखिए तो बहुत धीमी आंच पे, एक हाथ गैस के नॉब पे रखिए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनती हैं। टाइम लगता है और बहुत ही मिठास होती है, हाथ की बनी होती हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सेकेगी, धीमे धीमे इसको सेकिए, क्योंकि अंदर दाल भरी है, पकना भी जरूरी है। ये देखिए फूल आई है थोड़ा। ये देखिए अब ये गैस को कर देते हैं हम बंद, मेरा खाना बन गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपको कैसी लग रही है। देसी घी से इसको खाया जाता है। हम लोग कैसे खाते हैं, नमक मिर्चा पीस के और देसी घी से। तो चलिए मैं पहले भगवान का भोग लगा देती हूँ। ये मेरी रोटी रखी है, और ये जो मैंने मूली की सब्जी बनाई है, ये वाली सब्जी मैंने भोग लगा दिया भगवान को। ये देखिए, जय भगवान की। 3 बार जल चढ़ाया जाता है, 2। आप सब लोग देखो इसको ऐसे ऐसे करके, जय भगवान। बस अब ये मेरी पूजा समाप्त हुई। मैं आप सबको, इसको मैं बाहर गैया को दे दूंगी। अब आप लोग ये देखो, ये मेरी थाली लग गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी बढ़ई तैयार है। इसको हम लोग बढ़ई बोलते हैं, कहीं कहीं अनौरी भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यूपी में बढ़ई बोलते हैं। ये देखिए मैंने घी ले रखा है इसमें। इसमें घी ज्यादा से ज्यादा नमक से खाया जाता है। ये हम लोग सब्जी से नहीं खाते, या तो सब्जी भी हो तो कद्दुआ की। ये देखिए ये बढ़ैया तैयार हो गई मेरी। ये देखिए, और ये बढ़ई हो गई, और ये हो गया नमक। नमक से तोड़ के इसको खाएंगे। ये मैंने कल टमाटर का, कच्चे टमाटर का अचार बनाया था, इसको आप खा के देखें। और ये मेरी सब्जी है मूली गाजर। ये देखिए मूली की और गाजर की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। ये मेरी सब्जी रोटियां हैं रागी की। आपको कैसी लगी मेरी ये थाली, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है। तो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। होली मुबारक हो।